हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और सुबह के बज चुके थे 3:30 और आज दिन था मंगलवार का, तारीख थी 14 तारीख। आज मेरी नंद को यहाँ से निकलना है, तो बस चलिए आज थोड़ा सा ना मुझे लेट हो गया। 3:30 बज गए हैं, मुझे उठना था 3 बजे, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों, क्योंकि रात को है ना तो सारा काम करते करते 1 बज गए थे। तो सुबह 2 घंटे में नींद तो नहीं पूरी हो सकती, तो फिर भी है ना तो चलो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 3:30 बज गए हैं और बहुत कुछ बनाना है, सारी तैयारी करनी है मुझे। तो चलिए, मटर और ये सब तो मैंने रात को ही छील लिया था। मटर मैंने साफ़ करके रख लिया था, मक्के मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पुलाव बनाना है और है ना तो पालक की कचौड़ी बनानी है। तो सबसे पहले है ना तो फ्रिज से निकाल दिया ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और उसके पहले है ना तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पानी। मैंने तो ब्रश कर लिया है, नंद को प्रेस करने के लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि वो गर्म पानी से ही ब्रश करने को उनको देते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है। यहाँ पर ज़्यादा ठंडी तो नहीं पड़ती है दोस्तों, मगर गर्म पानी का यूज उनके लिए ज़रूर किया जाता है। अभी है ना तो गाँव पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अभी जाना भी इनको ज़रूरी है। थोड़ी सी घबराहट सी तो हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी नहीं दोस्तों, बहुत हो रही है। मगर कहते हैं ना कि मायके में कितने दिन रह लो उतना भी कम होता है, जाना तो एक ना एक दिन होता ही है। तो चलिए, थोड़ा सा अंदर से दुख भी है और थोड़ा घबराहट भी है, फिर भी है ना तो सब काम तो करना है ना। तो चलिए, सबसे पहले है ना तो पालक को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है और पालक को है ना पीस करके लेना है, क्योंकि मुझे कचौड़ियाँ बनानी है। और इसमें है ना तो मैंने लहसुन 4-5 कली डाल दी है, थोड़ा सा अदरक नाया हुआ है और थोड़ा सा मैं जीरा नाया हुआ है। बस इसको अच्छे से पीस करके ले लूँगी, क्योंकि आटा में मुझे लगाना है। और आज ना मुझे आलू और मटर की सूखी सब्जी बनानी है, इसमें कोई सा भी मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी। और आज है ना मकर संक्रांति है दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग बताइएगा आप लोग कैसे कैसे मनाए हैं। हमारे यहाँ पर तो मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ ये सब बनते हैं, मगर मैंने नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि नंद को जाना था, तो सब इसी टेंशन में थे कि क्या क्या देना है, क्या ध्यान देना है, सब उन्हीं के, उसमें मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। और अभी है ना तो बस मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ, तो खाना मैं सब तैयारी कर दूँगी और नहाने के बाद मैं बनाऊँगी, क्योंकि हमारे इधर मकर संक्रांति के दिन नहाने के बाद ही बनाया जाता है। वैसे भी है ना तो मैं खाना सुबह मैं नहा के ही बनाती हूँ, बिना नहाए मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। चाय मैं ज़रूर बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सब कोई उठ चुके हुए हैं। और जब सुबह सुबह उठ जाओ ना, जल्दी अगर उठ जाओ तो ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी चाय मिल जाए तो एनर्जी भी आ जाए और सबकी आंखें भी खुल जाए। तो नंद भी उठ चुकी हुई हैं, उनको ब्रश करने के लिए बैठा दिया है और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो चाय अच्छे से बलक चुकी है, इसमें मैंने ना दिया है दूध। और यहाँ पे है ना तो मैंने है ना तो सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं। अब है ना तो चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं तुरंत चली जाऊँगी नहाने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर है ना बस चाय पकनी है, इसको छान के सभी लोगों को दे देती हूँ। और ये देखिए, जो पालक मैंने बताया था ना इसको पीस करना है, तो इसमें मैंने जीरा बस नहीं ऐड किया था, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको बस अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं सारी सब्जियाँ मैंने कट कर लिया है। जैसे पुलाव के लिए मैंने अलग से निकाल के रख दिया है कट करके, इसमें गाजर है, बीन्स है, फ्लावर है, सब जितनी सब्जियाँ होती हैं ना उतनी सब्जी सारी यूज कर लूँगी, क्योंकि पुलाव में है ना तो सारी सब्जियाँ यूज हो जाएंगी तो अच्छे भी लगता है पुलाव। और क्या
होता है जैसे सब्जी ना हो ना तो ऐसा सादा सा खा सकते हैं। और वैसे भी है ना, तो आज मकर संक्रांति है तो खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी तो मैं इनको नहीं खिला पाऊँगी, मैंने सोचा चलो यही तरीका अपनाती हूँ, सब सब्जी डालकर पुलाव टाइप में बना लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं चाय सबको छान के दे दिए हैं और सुबह के बज चुके हैं 4। और यहाँ पे नंद भी उठ चुकी थी, ब्रश करके चाय पी रही हैं, पतिदेव भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, आप लोगों को मैं पूछ रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं, जीजा जी भी उठ चुके हुए हैं। तो जीजा जी कैमरे पे नहीं आए थे क्योंकि वो साइड में बैठे हुए थे। तो चलिए यहाँ पर चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई थी फूल तोड़ने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। तो वही मोबाइल का ना टार्च मैंने जलाया हुआ था। फूल तो काफ़ी सारे मिल गए थे। चलिए अब चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। नंद को भी साथ में ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, आरती तो हम नंद भाभी ने अच्छे से कर ली है, पूजा भी हो चुकी हुई है। अब चल रहे हैं बाहर। और आज ना हम लोगों की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो गई थी, 5:30 बजे का लगभग टाइम था। और इस टाइम ना ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, इस टाइम में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने है ना तो नंद को साथ में ले लिया था कि चलो आरती करते हैं और तुलसी जी को जल देकर आते हैं, सूर्य नारायण को भी जल देना है। तो बस इनको भी साथ में ले लिया था क्योंकि त्यौहार भी था और अच्छा लगता है ना कि पूजा सुबह सुबह हो जाए। और ये नहा भी चुकी थी और ना आज इनका बाल भी मैंने धो दिया था क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम अपने इधर ना क्या है कि बाल धोने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने बोला चलो मैं बाल धो लेती हूँ। और इनका ना बाल धोकर अच्छे से सुखा दिया था और बस फिर पूजा करने के लिए लेकर आ गए थे। तो चलिए अंदर तो मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद है ना तो यहाँ पे तुलसी जी को जल दे देते हैं। और सुबह सुबह ना देख सकते हैं बहुत अंधेरा था और अभी ना टाइम 5:30 का हो रहा था। तो चलिए ये अच्छे से जल दे देती हैं और उसके बाद है ना तो मैं भी दूंगी, आगे आरती कर लेंगी और तुलसी जी को है ना तो आरती कर लेंगे, कुमकुम ये सब लगा लेंगे। तो सबसे पहले जल दिया है, उसके बाद है ना तो कुमकुम हल्दी ये सब लगाते हैं, थोड़ा सा चावल है अक्षत वो चढ़ा देते हैं। जैसे कि आज त्यौहार भी है तो थोड़ा पूजा में है ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर अक्षत है वो दे देते हैं, उसके बाद फिर कर लेते हैं आरती। और आज ना नंद को बहुत लंबा सफ़र तय करना है क्योंकि हमारे इधर जाने के लिए पूरे ना 36 घंटे लग जाते हैं और बहुत लंबा सफ़र रहता है, 2 दिन का सफ़र होता है। तो इनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती ना, तो थोड़ा सा घबराहट सी हो रही थी। तो भगवान से यही प्रार्थना थी कि बहुत अच्छे से इनका सफ़र जाए और अच्छे से पहुँच जाए। तो बस प्रार्थना किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी इनको तैयार करने के लिए। तो इनके बाल ना अच्छे से सूख गए थे, गीले नहीं थे, हल्के फुल्के थोड़ा थोड़ा था। तो मैंने रिबन बांध दिया था ताकि है ना क्लाचर बांधूंगी ना तो थोड़ा बहुत फिर गीले रह जाते, इसलिए मैंने रिबन ही बांध दिया था कि अच्छे से सूख जाए। तो चलिए इनको तो मैं तैयार कर दी हूँ और अभी कर देती हूँ आरवी को तैयार कर देती हूँ। ये तो कपड़े उपड़े पहना दिया था, इसको ना खाली है ना तो बाली बनानी थी। तो एक ना वो जो चिटकी होती है ना जो बच्चों को देखो फूल वूल बने रहते हैं, तो वो ना इनकी मिल ही नहीं रही थी। तो मेरी जो ब्लैक कलर की थी वही मैंने अभी लगा दिया, हम क्या जब मिलेगी तब लगाऊंगी, तब तक मैं इसको तैयार कर देती हूँ। और बस इसको तैयार कर दिया, अभी बूट वूट सब रखा है वो सब मैं पहना देती हूँ। और यहाँ पे ना छोटी सी मैं बिंदी रख रही थी इसके ऊपर माथ के पास। तो ये ना देख रही थी कैसा लग रहा है मम्मा मेरे को दिखाओ, तो वही मैं इसको दिखाने लगी थी शीशे से कि देखो कैसा लग रहा है। और सच में मेरा घर ना इतना भरा है और अब सूना हो जाएगा।
और आज ना पूरा घर सूना सूना हो जाएगा। त्योहार का दिन है, बहन बेटियां हैं ना तो घर पे रहती हैं तो अच्छा लगता है, और त्योहार के दिन ही जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है दोस्तों। और मैं तो तैयार कर रही थी मगर बहुत दुख लग रहा था कि आज तो बताओ इतना बड़ा त्यौहार है और आज ही के दिन चली जाएंगी। तो जब इनका टिकट बन रहा था ना तब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, ना ही मेरे नंद को याद था, या नहीं तो आगे पीछे हो सकता था, मगर हो गया। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जो जिस दिन का लिखा रहता है वो उसी दिन ही होता है। तो बस चलिए खुशी खुशी इनको अच्छे से विदा करती हूँ और अच्छे से तैयार कर देती हूँ। घर तो सूना हो जाएगा मगर ये भी ज़रूरी है। तो चलिए आरवी को तैयार कर दिया था। और जब बेटियाँ हमारी इधर से घर से निकलती हैं ना, चाहे मैं निकलूँ, मैं जैसे घर से जब आती हूँ ना तो मम्मी है ना तो महावर ज़रूर लगाती हैं। तो मैंने बोला चलो मैं इनको अच्छे से महावर लगा देती हूँ। तो हल्के हल्के ना इनके पैर ना सूज गए थे, क्योंकि देखिए सुबह उठी थी 3:30 बजे और जब से बैठी हैं कहीं कुछ कर रही हैं और लेटने को बिल्कुल भी इनको नहीं मिला ना, तो इस वजह से इनके पूरे ना पैर देख सकते हैं हल्के हल्के ना सूज गए हुए। एक साइड का पैर तो इनका हमेशा ही सूज जाता है, मगर ये वाला ना पैर कम सूजता है, तो हल्का सा ये भी सूज गया हुआ है। तो चलिए अभी तो इनको महावर लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि महावर ना बहुत शुभ माना जाता है। और आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति के दिन ना सभी के घरों में महावर लगाया जाता है हमारे इधर गांव में। और आप लोग बताइएगा आपके इधर लगाया जाता है कि नहीं, बताइएगा आप लोग। भाई गाड़ी बहुत पानी डाल दो बेटा आपको आपको जा बैग डलवा दो, चप्पल पहन के देखो हाँ, वो जा रही है आपके जिम्मेदारी में अगर आएगी अच्छी हाल ना हुआ। और महावर तो मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर ना देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी बिछिया पहना दी है। ये चांदी की बिछिया थी, तो पतिदेव लेकर आए थे गांव से, तो मैंने बोला लाओ इसको मैं पहना देती, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं और अच्छी दिख रही थी। और इनके पैर जब सूज गए थे ना तो इनकी बिछिया पायल ये सब उतार दिया था और पहनने को भी नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सोचा लाओ पहना देती, इतने ज़्यादा नहीं सूजे हुए थे। और पायल है ना तो मैंने अपनी ही पहना दी, नई पायल थी, तो हम कह लाओ इसको पहना देती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ अच्छा लगता है ना, पायल बिछिया पैर पे पड़ जाए ना तो अच्छा लगता है। और काफ़ी दिनों बाद ये आज महावर पायल ये सब पहनी है ना, तो कहती है भाभी अच्छा लग रहा है। और मुझे भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पैर ना पूरे एकदम रेड हो गए थे, और जब पैर को सजा दिया जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए नंद को तो तैयार कर दिया है, और आरवी देख सकते हैं हमारी ऊपर नीचे कर रही हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे हैं ना गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जितना भी सामान था, जैसे बैग होगी ये सब गाड़ी में डालना था, वो ले जाकर डाले हैं। जीजा जी ने डाल दिया ये देखिए, और बेटा भी लेकर जा रहा है। और बेटा तो जीजा जी को समझा रहा था कि फूफा जी बुआ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगली बार भी जब आई थी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप लोग ने तो देखा ही था। और बहुत अच्छे से अभी जा रही है, भगवान की दुआ से बहुत अच्छी हैं और अच्छे से चल के जा रही हैं। बेटे को भी बहुत घबराहट सी नहीं आप जूता दे दो। सुगा जब ट्रेन जाने लगेगी ना इसको उतार के लाऊंगा खुद ही। हाँ और आज ना दोस्तों सबका मन बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था। बेटे का मन तो इतना ज़्यादा उदास था कि उसको तो मैं रेलवे स्टेशन भी नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि उसको स्कूल है और इस बार ना काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां पड़ गई हैं, तो पढ़ाई एकदम ज़ोर से हो रही है, तो उसका ले जाकर बेकार रहेगा। और ये ना बहुत ज़्यादा समझा रहे थे अपने फूफा जी को कि बुआ का ध्यान रखिएगा। बुआ से बहुत सारी बातें ये शेयर करते हैं, अपनी बुआ को बहुत मानता है बेटा मेरा, और कुछ भी हो जाता है ना तो घबरा सा जाता है कि बुआ को क्या हो गया। जैसे कि इस बार लेकर आए थे ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो चलिए अभी तैयार तो हो गई हैं। अच्छा हुआ आगे भी अच्छा।
चल उतारे थे जीजा दे। और सभी कोई ना इमोशनल हो रहे थे। अजीब सा होता है ना जब चल दो तो, मायके से जब विदाई होती है ना तो बहुत अजीब फील होता है हर लड़की के लिए। तो मेरी नंद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मुझे लग रहा था कि इनके आँख में आंसू ना आए, बहुत अच्छे से ये जाए। तो बहन बेटियाँ हैं ना तो जितने दिन के लिए भी आती हैं ना मायके में उतना ही कम होता है। सबको लगता है ना कि थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए, मगर कहते हैं ना कि बेटियाँ एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर है ना तो अभी जाने का भी टाइम हो गया। और मेरे पतिदेव तो देख सकते हैं वहाँ पर दूर जाकर खड़े हुए थे, क्योंकि सबको उनके आँख में आंसू आ रहे थे तो वो है ना तो देख ही नहीं पा रहे थे, तो वो दूर जाकर खड़े हुए थे। तो चलिए अब हम लोग निकल लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा अंधेला था, 6:15 तक। फिर भी देख सकते हैं इतना उंजेला हुआ है। यहाँ पर 6:30 बजे उंजेला होता है दोस्तों। आगो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे कुछ करने के लिए। कृपा करून लक्ष द्या। 1, 2, 1, 3, 3 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मंगळूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यात्रा ठरलेल्या वेळा सकाळी 7 मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म नंबर 3 चे येऊची शक्यता आहे। नंबर 3। तो चलिए दोस्तों रेलवे स्टेशन तो हम लोग पहुंच गए थे और उसके बाद मुझे यहाँ पर ना याद आया कि सबको मीठा खिलाना चाहिए। तो मीठा तो था मगर तिल के लड्डू नहीं थे, पेड़े ही थे। तो हम कह चलो इसी से ही काम चलाते हैं, क्योंकि आज तो त्यौहार है और सबको को ना तिल का लड्डू खाना चाहिए। तिल के लड्डू ना बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन चढ़ाना और खाना, क्योंकि तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है आज के दिन। तो तिल के लड्डू तो नहीं थे तो मीठा ही था, तो मीठा ही सबको खिलाया हुआ है। और यहाँ पर बस ट्रेन आने ही वाली है, हम लोग वेट कर रहे थे खड़े होकर और नंद हमारी खड़ी हैं, थोड़ा उनका मन भी उदास है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर हाय तो बोल दो, हाय बोल दो सबको, राधे राधे बोल दो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। मुंबई छत्रपती शिवाजी सीधे जाओ, सीधे जाओ, सीधे जाओ। वो देखो मामा जा रहे, सीधे जाओ। आजा आराम से आना। और आज ना ट्रेन आई ना तो बिल्कुल भी नहीं रुकी, 5 मिनट भी नहीं रुक पाई। जैसे ही सामान सारा चढ़ाया उसके बाद है ना सेट कर दिया और जैसे ही थोड़ी बातें करने लगे वैसे ही ट्रेन छूट गई थी। आप लोग ने देखा पतिदेव बोले उतरो उतरो, क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी तब मैं उतरी हूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, अब हम लोग चलेंगे घर। पूरा इमोशनल हो गए थे, पतिदेव भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को
ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, अपना ख्याल